दोस्तों, हाथरस का जो मामला था वो दरअसल बहुत ही दुखद और निंदनीय खबर था। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो प्राकृतिक ने लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। हालांकि इसमें कुछ प्रशासन की भी गलती और कुछ उन ढोंगी बाबाओं की भी गलती रहती है, और इन गलतियों की वजह से तमाम बेकसूर लोग मारे जाते हैं। आज मायावती जी का बड़ा आदेश था, जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पीड़ित परिवारों से जाकर उनके घर लोगों से मिले हैं, हाल चाल उनका जाना है और तमाम मीडिया वालों को भी बाइट दिया है। उन्हें बताया है कि मैं किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे मायावती जी किसी से मिलती नहीं, उनके कार्यकर्ता किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। मायावती जी ने लगातार लोगों से मिलने का प्रयास जारी कर दिया है। आज इस वीडियो में तमाम वो खबर बताएंगे। आपको नेहा सिंह राठौर याद होंगी। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि हिंदू खतरे में नहीं है और हिंदू को खतरा है, और डॉक्टर अगर अस्पताल में होते तो कुछ नहीं होता। ये हाथरस का मामला है। तो आज इन तमाम खबरों पर बातचीत करेंगे और आपको एक एक खबर मैं बताऊंगा। और सोचिए, बसपा के जो प्रभारी हैं भिंड के दिलीप बौद्ध जी, वो लगातार काम कर रहे हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं और जितने पीड़ित परिवार हैं, जो पीड़ित परिवार है उनकी मदद कर रहे हैं, फिर वो किसी भी समाज का क्यों ना हो। और बीएसपी के आदेश अनुसार भिंड में तमाम लोगों की वो मदद कर रहे हैं, राजस्थान में तमाम लोगों की मदद कर रहे हैं, जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। आखिर कहाँ कहाँ कौन कौन सी पार्टियाँ किस तरह से कार्य कर रही है, और आखिर आज चंद्रशेखर आज़ाद रावण को गद्दार क्यों बताया गया। और इस बार गद्दार उन्हें दलित समाज ने नहीं कहा है, इस बार गद्दार उन्हें बहुजन समाज का व्यक्ति नहीं कहा है, तो फिर कहा किसने और क्यों कहा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर चंद्रशेखर रावण को गद्दार क्यों कहा गया। नमस्कार मित्रों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पेशवी व्लॉग। साथियों, आज बढ़ती पॉपुलेशन में चंद्रशेखर आज़ाद की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ रही है और आज चंद्रशेखर रावण को भी लोग टारगेट करना शुरू कर चुके हैं। और सूरज कुमार बौद्ध ने राहुल गांधी पर ये बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संसद में राहुल गांधी जी मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं और संसद भवन को हिंदू धर्म का अखाड़ा बता रहे हैं। सोचिए, उसे पूरा अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ऐसा राहुल गांधी जी वाकई में कर रहे हैं क्या? इस पर आप लोगों की राय चाहिए। लेकिन आगे जो वीडियो है उसे आप सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल बहुजन समाज पार्टी को लोग कह रहे थे कि वो ज़मीनी पर काम करना नहीं जानती, जो उसके नेता हैं, जो उसके कार्यकर्ता हैं, वो एसी में बैठे रहते हैं। ये तमाम लोगों की शिकायत थी और हर समाज के लोग यही कह रहे थे कि मायावती जी के तमाम नेता सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, पिछले 6 महीनों से निरंतर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बीएसपी लोकसभा चुनाव हारती है और भी प्रक्रिया तेज हो जाती है। अब बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हैं, रिसेंट में हाथरस वाला मामला हुआ उसको लेकर के और तमाम ऐसे मामले जो हो रहे हैं उसको लेकर के ये विश्वनाथ पाल साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया, मायावती जी के आदेश पर मैं सारा कार्य कर रहा हूं। मायावती जी लगातार ये कहती हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन समाज, सर्व समाज के पास जाइए। जो हमने गलतियां की है, पार्टी ने जो गलतियां की है उसको जाना जाए कि किस कारणवश से सत्ता से इतनी दूर हो गए हैं। तो ये यथक प्रयास है और ये बढ़िया वैसे प्रयास है। लेकिन आपको याद होगा और नेहा सिंह राठौर का, और नेहा सिंह राठौर आपको याद होंगी, जो गायिका हैं, और इन्होंने कहा कि हाँ, हिंदू खतरे में है, मगर अस्पताल में डॉक्टर होते तो कुछ हिंदू बच जाते। सोचिए, इन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए कहा, बोलता हिंदुस्तान से, कि इस देश में हिंदू खतरे में है, लेकिन अगर डॉक्टर होते तो शायद मौत के मुंह पर नहीं जाते, बच जाते कुछ हिंदू। आप लोग इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। लेकिन राहुल गांधी ने संसद भवन को धर्म का अखाड़ा बना दिया है। कांग्रेस और इंडी एलियंस दलितों को गुमराह करके उनका वोट लिया और अब राहुल गांधी खुलकर हिंदू मुसलमान करके भाजपा के पिच पर खेल रहे हैं। सोचिए, तो ये सबसे बड़ी खबर आज की है। लेकिन आगे की खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें साथियों, मायावती जी ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की है।
ना ही कभी उन्होंने जो काम किया उसको बताया है कि मैंने ये काम किया है। दरअसल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को इस देश में अगर सही से लागू कर दिया जाए तो ये सबसे बड़ा काम होगा। मतलब जितना आज तक लोगों ने काम किया 80 सालों तक, देश को आज़ाद होने के बाद जितने भी शासन चलाए हैं देश को, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं और इस देश का शासन चलाए हैं, उन तमाम कामों को अगर एक बार फिर से संविधान को पूरी तरीक़े से लागू कर दिया जाता है तो वो काम सभी कामों के बराबर होगा। ये बहुत बड़ी खबर है। और साथियों, आपको बता दें, मामला दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद का है। ये व्यक्ति आशीष वैश्य नाम से है और ये चंद्रशेखर आज़ाद को बार बार टारगेट कर रहा है। दरअसल दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद को इन्होंने कहा कि अबे बीएसडी के गद्दार, ये बता कांवड़ यात्रा में स्कूल, अस्पताल, होटल कब बंद होते हैं। मुल्लों का और बाकी जो डाट इन्होंने लिखा, मैं बोल नहीं सकता हूँ, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, आईटी पर लिखा हुआ है, थोड़ा गाइडलाइंस के बाहर भी है। तो बेतुका गाली देते हुए चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति इन्होंने लिखा। लेकिन आपको बताते हैं, दरअसल चंद्रशेखर ने कहा था कि इस देश में कांवड़ियों के लिए रोड खाली कर दी जाती है और इसी देश के मुस्लिम समाज के लिए इतनी नफ़रत क्यों है। ईद में नमाज़ पढ़ने के लिए 20 मिनट का समय सड़कों पर क्यों नहीं दिया जाता है और क्यों उन्हें भगाया मारा पीटा जाता है। तो दरअसल ये देश सभी जाति, सभी धर्मों का है और सभी लोगों के लिए इस देश में जगह है। तो फिर एक विशेष जाति के लोग क्यों इस पर राज करना चाहते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर। इस देश में दलितों को कोई आपत्ति नहीं है, पिछड़ों को कोई आपत्ति नहीं है, माइनॉरिटी और जो आदिवासी समाज है उनको भी मुस्लिम समाज से कोई आपत्ति नहीं। तो फिर आपत्ति किनको है। और इन्हीं 15% लोगों की वजह से पूरा ओबीसी समाज, एससी समाज, एसटी समाज एक साथ होकर मुसलमानों को भी टारगेट करने लगता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में वो सारी सच्चाई आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो लोगों ने ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट किया है। खैर, आपको बता दें कि दलितों की आवाज़ है बीएसपी, ये लिखा गया है। और साथ में यहाँ लिखा है कि बसपा के प्रभारी दिलीप बौद्ध जी लगातार भिंड जिले की समस्याओं को लेकर हमेशा प्रशासनिक अधिकारियों से भिड़े रहे हैं। दलितों, पिछड़ों, व्यापारियों, गरीब अन्य के साथ हमेशा थाने और तहसील कलेक्टर कार्यालय पर खड़े रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, इस देश के सभी लोग, जितने इस देश के भारतीय हैं, उन सभी लोगों को न्याय मिले, इसके लिए सभी पार्टियां सोचें। अगर खासकर बहुजन समाज पार्टी सोच रही है तो ये काफ़ी बेहतर है। और साथ में इसे टाइम्स ऑफ बीएसपी ने अपने ट्विटर पर शेयर किया कि हाथरस घटना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार पीड़ित परिवार से मिलकर उनके दुख में सम्मिलित हुए बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल जी, आप सभी बीएसपी के समर्थक प्रदेश अध्यक्ष जी को अवश्य सुनिए, सोचिए। तो ये बड़ी खबर है। और बहन जी के आदेश अनुसार विश्वनाथ पाल जी लगातार लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं।